हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पेस मेकर्स एकेडमी में। आज ये हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का थर्ड लेक्चर है बेटा। लास्ट दो लेक्चर्स में आप सभी को पता है हम देख चुके हैं। पहला लेक्चर जो था उसमें हमने देखा था केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो था उसमें हम क्या टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखी थी हमने कि कितने टाइप की रिएक्शन होती है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहले नंबर पे हमने क्या देख लिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी हो गई है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ ही हमने क्या देखा था लास्ट वीडियो में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, अगली जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन सभी के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, बेटा डीकम्पोजिशन वर्ड का आप सभी को पता है। डीकम्पोजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है, टूटना, ठीक है, या फिर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं हम, वियोजन अभिक्रियाएं। आगे सभी को समझ में क्या बोलते हैं इसको हम, वियोजन अभिक्रियाएं। तो बेटा जैसा कि आपको दिख रहा है सामने जो डायग्राम बना हुआ है रिएक्शन का, इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, कोई एलिमेंट है ए और बी, ठीक है, कोई एलिमेंट है ए बी जो कि क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, ए और बी के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या हो जाता है बेटा, टूट जाता है, ठीक है। और किसका फॉर्मेशन हो जाता है, ए और बी का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब कि इस रिएक्शन में सिंपल सा एक कोई भी एक सबस्ट्रेट जो होता है वो टूट जाता है, एक या एक से वो एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में क्या होता है बेटा, टूट जाता है। तो ऐसी जो रिएक्शंस होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। ओके, तो डेफिनेशन क्या होगी बेटा डीकम्पोजिशन रिएक्शन की, इन डीकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट, एक जो सिंगल रिएक्टेंट है, ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट, मतलब एक जो रिएक्टेंट है वो टूट जाता है छोटे छोटे सिंपल प्रोडक्ट्स में। इसी को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है बेटा, ध्यान दीजिए सभी लोग। इसका एग्जाम्पल ये रहा, पहला एग्जाम्पल जो कि आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो फेरस सल्फेट होता है FeSO4, ठीक है बेटा, जब इसको हम गर्म करेंगे, जब इसको हम क्या करेंगे बेटा, हीट देंगे, गर्म करेंगे। आप ही बताइए, हीट हम दे रहे हैं तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गया बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो जब भी फेरस सल्फेट गर्म किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो टूट जाता है किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है SO2। उसके अलावा क्या बनती है बेटा, एक और गैस बनती है, कौन सी, SO3। तो सिंपल सी बात है, जो फेरस सल्फेट था जो कि बड़ा बड़ा एलिमेंट कंपाउंड है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो जो है छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूट जाता है, जैसा कि आपको दिख रहा है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, SO2 और SO3 में क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो ये एग्जाम्पल हो गया किसका, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। क्लियर है, आगे चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। अगला एग्जाम्पल है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये भी सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है ना, उसको जब हम हीट देंगे तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टूट जाएगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, उसका डीकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइमस्टोन बोलते हैं। और जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो आपको पहले बता चुका हूँ किसके, उसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो क्विक लाइम होता है उसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, इट इज़ यूज्ड फॉर सीमेंट फॉर्मेशन। सीमेंट बनाने के लिए क्या होता है बेटा, क्विक लाइम का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट फैक्ट नीचे लिखा हुआ है बेटा, सभी लोग ध्यान देंगे। व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, जब भी बेटा, जब हम क्या करते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं किसका यूज़ करके बेटा, हीट एनर्जी का यूज़ करके, तो ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है, शुद्ध हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, ऊष्मीय, शुद्ध हिंदी में इसको ऊष्मीय वियोजन बोलते हैं। सिंपल सा है, गर्म करके कर रहे हैं इसलिए थर्मल डिकम्पोजिशन बोल दिया। आया कि नहीं आया समझ में। और बेटा एक पॉइंट और नोटिस किया होगा आपने, चलो बाद में देखेंगे, एक और एग्जांपल देख लीजिए, PbNO3, सॉरी PB ब्रैकेट NO3 ट्वाइस। तो बेटा ये जो होता है इसको भी जब हम क्या करते हैं बेटा, गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो जो PbNO3 ट्वाइस जो होता है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, PbO में। PbO मतलब क्या, लेड ऑक्साइड, और NO2 में, NO2 मतलब क्या, नाइट्रोजन ऑक्साइड। और इसके अलावा क्या होता है बेटा, इस रिएक्शन में ऑक्सीजन गैस क्या होती है, लिबरेट हो जाती है, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो NO2 होती है वो जो है
ब्राउन कलर की फ्यूम्स बनाती है। मतलब जब आप PbNO3 ट्वाइस को गर्म करेंगे तो PbO लेड ऑक्साइड बन जाएगा और उसके साथ जो NO2 बन रहा है ये क्या करेगा बेटा, ब्राउन कलर का धुआं निकलेगा इससे, ठीक है। वही लिखा है, ब्राउन कलर की फ्यूम्स बनाती है और ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट होती है। तो ये बेटा आपका तीसरा एग्जाम्पल होगा किसका, थर्मल डिकम्पोजिशन का, ठीक है। आगे आ जाइए, और एग्जाम्पल है बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, क्या, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो बेटा ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसका डिकम्पोजिशन में क्या होगा बेटा, सनलाइट, जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो ये सिल्वर क्लोराइड टूट जाता है कि इसमें सिल्वर में Ag में, और Cl2 क्लोराइड में टूट जाता है ना, AgCl जो है Ag और क्लोराइड में टूट जाएगा। तो ये भी क्या और डिकम्पोजिशन हो रहा है, AgCl पहले कंबाइन थे, फिर किस में टूट गए, Ag और Cl में टूट गए। बेटा जैसे सिल्वर क्लोराइड का है वैसे ही क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड का भी है। जो AgBr होता है ना, उसको भी जब हम सनलाइट में रखते हैं तो ये भी किस में, सिल्वर में, Ag में और Br2 में टूट जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये जो रिएक्शंस होती है सिल्वर क्लोराइड वाली, जिसमें कि सनलाइट का यूज़ करते हैं डिकम्पोजिशन के लिए, तो बेटा ये जो रिएक्शंस होती है वो पहले जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी ना, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ जो आती थी उसमें इसका यूज़ करते थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस रिएक्शन का यूज़ किया जाता था, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड रिएक्शन का यूज़ किया जाता था, किसमें, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। क्लियर है सभी को। चलिए आगे चलते हैं। बेटा एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है अपन को बाहर से हीट देना पड़ रही है। एग्जांपल ले लो, ये देखो यहाँ भी अपन को क्या करा, सनलाइट के फॉर्म में हीट देना पड़ी, सूरज का प्रकाश देना पड़ा। इस रिएक्शन में देखो हमको यहाँ भी क्या करना पड़ा, गर्म करना पड़ रहा है। यहाँ भी देखिए बेटा गर्म करना पड़ रहा है। तो ऑब्वियसली इससे आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है सभी कैसी होती है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। ये देखिए स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएजेंट। मतलब जो रिएजेंट है उसको तोड़ने के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो एनर्जी होती है किसी भी फॉर्म की हो सकती है बेटा, वो हीट एनर्जी हो सकती है, ऊष्मीय ऊर्जा हो सकती है कि अपन को गर्म करना पड़ रहा है, सनलाइट की एनर्जी हो सकती है बेटा, है ना, कि आपको जो सूर्य का प्रकाश है, सन की जो लाइट है बेटा वो देना पड़ सकती है, जैसा कि हमने सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड के डिकम्पोजिशन में देखा। और बेटा थर्ड नंबर पे क्या है, इलेक्ट्रिकल, आप उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी दे सकते हो, बिजली भी दे सकते हो, उसको करंट, मतलब करंट फ्लो कर दिया हमने, उससे भी क्या हो जाता है बेटा, डिकम्पोजिशन हो सकता है। इसका मतलब क्या है बेटा, कभी मान लीजिए स्टेटमेंट आ जाए ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक रिएक्शन, सही है, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है सभी कैसी होती है बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। मतलब उनके लिए अपन को क्या होगा, हीट मतलब एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है सभी कैसी रिएक्शंस है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। क्लियर है। अब आगे आ जाइए, नेक्स्ट रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है बेटा, विस्थापन। इसका मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ, सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ बेटा, सभी लोग ध्यान दें। मान लीजिए क्या है बेटा, ये कोई बालक है, ठीक है बेटा, कोई बालक है ए, ठीक है। इसने क्या किया, किसी सुंदर कन्या, कोई सुंदर कन्या है इसके साथ, कोई क्या है बेटा इसके साथ कोई सुंदर कन्या है जिसका नाम क्या है बेटा बी। तो अभी क्या है, ए बी कंपाउंड बना हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो, मान लीजिए कि इसने, ये सुंदर कन्या इसके साथ क्यों है, क्योंकि इसने क्या किया था, इसको 10 रुपये वाली डेयरी मिल्क खिलाई थी, 10 रुपये वाली क्या खिलाई थी बेटा, इसने डेयरी मिल्क खिलाई थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ बेटा, मान लीजिए कि कोई और बालक आ गया, कोई और बालक आ गया, ठीक है, कोई बालक आ गया क्या बेटा सी। इस बालक ने क्या किया बेटा कि ये जो सुंदर कन्या थी इसको जो है सिल्क खिला दी, जो 150 रुपये वाली सिल्क आती है, उसने क्या किया, इस सी ने इसको बी को सिल्क ऑफर करी। तो बेटा अब क्या होगा, आप ही बता दो अब क्या होगा। अब ये होगा बेटा कि ये जो सुंदर कन्या थी वो किसके साथ आ जाएगी, सी के साथ आ जाएगी। क्लियर है बेटा, कंसेप्ट पे समझना, कंसेप्ट समझिए आप, सी के साथ आ जाएगी और ए क्या हो जाएगा बेटा, ए जो है अब फ्री हो जाएगा। क्लियर है। तो बेटा इस रिएक्शन को आप समझिए, इसमें क्या हुआ रिएक्शन में
कि पहले जो था ए बी के बीच में बॉन्ड था, मतलब ए बी कोई कंपाउंड था, अरे था कि नहीं था, पहले बेटा ए बी नाम का कोई कंपाउंड था, और फिर क्या हुआ बेटा, ए बी में अगर अपन ने सी डाल दिया, ठीक है, अपन ने ए बी में क्या किया बेटा, सी डाल दिया, और मान लीजिए कि सी क्या है बेटा, ज़्यादा रिएक्टिव है, सी क्या है बेटा, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या होगा बेटा, बी जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा और बॉन्ड बना लेगा किसके साथ, सी के साथ, और किसके साथ बॉन्ड बना लेगा बेटा, सी के साथ बॉन्ड बना लेगा, और ए जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, फ्री हो जाएगा। आ गया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? तो बेटा इसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। कि कभी भी किसी रिएक्शन में क्या होगा बेटा, अगर कोई कंपाउंड, दो कंपाउंड आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे कि हमने ए बी का देखा, और क्या हो, कोई तीसरा कंपाउंड आ जाए जो कि क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, जो कि क्या है बेटा, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये जो ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है वो क्या करता है, इसको डिस्प्लेस कर देगा और उसके साथ खुद बॉन्ड बना लेगा। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है बेटा, इसको अपन क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखा ना हमने कि ये जो सी था उसने 150 रुपये वाली डेयरी मिल्क दे दी, मतलब ज़्यादा खर्चा कर दिया, ज़्यादा रिएक्टिव था ये, ठीक है। तो क्या हुआ, बी जो है वो क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई, और उसने क्या किया बेटा, सी के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल है किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो इसको आप अब हम जो डायग्राम से समझ रहे हैं वो डायग्राम से देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे उल्टा हो गया कि मान लीजिए ए क्या है बेटा, ज़्यादा रिएक्टिव है, ए क्या है बेटा, ज़्यादा रिएक्टिव है, और बी और सी क्या है, पहले से बॉन्ड में बंधे हुए हैं, ठीक है। लेकिन ए चूँकि क्या था बेटा, ज़्यादा रिएक्टिव था, तो ए क्या करेगा बेटा, बी को डिस्प्लेस कर देगा सी से, और खुद क्या करेगा, मतलब बी जो है किससे कंबाइन हो जाएगा, ए से, और सी जो है वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं बेटा, ठीक है। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, क्या सिंपल सा एग्जांपल है, ध्यान दीजिए सभी लोग, कि जब क्या होता है बेटा, मान लीजिए कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन है बेटा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो इसमें आपको कितने चीज़ दिख रहे हैं, दो चीज़ें दिख रही है, एक सल्फ़र दिख रहा है आपको, और दूसरे नंबर पे क्या दिख रहा है बेटा, कॉपर दिख रहा है, ठीक है। तो बेटा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो इसमें अगर हम क्या करें, आयरन डाल दें, इसमें अगर हम क्या करें बेटा, आयरन डाल दें, ठीक है। तो होता क्या है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जब हम आयरन डालते हैं तो आयरन जो है वो क्या करेगा, सल्फेट जो आयन है उसको अपने साथ ले लेता है, मतलब सल्फेट को डिस्प्लेस कर दिया उसने, किसके साथ से, कॉपर के साथ से, और जो कॉपर होता है वो क्या हो जाएगा बेटा, फ्री हो जाएगा। क्लियर है? तो कॉपर जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, फ्री हो जाएगा। तो यही एग्जाम्पल हो गया किसका बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, जो मैं इतनी देर से आपको चिल्ला चिल्ला के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेटा आप इससे कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, इससे मैं एक कंक्लूज़न निकाल रहा हूँ, सभी लोग ध्यान दें। आप बताइए, जिसने अपने एग्जाम्पल देखा था, जिसने सुंदर कन्या के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया था, सुंदर कन्या उसके साथ चली गई थी, तो अपन ने क्या कंक्लूजन निकाला था, डिस्प्लेस किसी भी कोई आयन है, जैसे कि ये आयन है, इसको डिस्प्लेस केवल वही कर सकता है जिसके पास जो क्या हो बेटा, ज़्यादा रिएक्टिव हो। तो बेटा ये रिएक्शन लिखी हुई है, तो आप इससे एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो आयरन है, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अरे यस, कि बेटा आयरन जो है वो क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में, इसीलिए तो आयरन ने सल्फेट को कॉपर से डिस्प्लेस कर दिया। आगे समझ में? तो याद रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट केवल वही कर सकता है जो कि ज़्यादा रिएक्टिव हो। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है। तो कुछ भी संकट, समस्या, परेशानियाँ, दुख दर्द, तकलीफ़ें तो नहीं है इसमें। तो बेटा ये रही रिएक्शन आपकी, ठीक है, आयरन कॉपर सल्फेट, तो आयरन सल्फेट और कॉपर आपका ये बन गया, ठीक है। बेटा इसमें सेम जिंक के साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है। जिंक का भी क्या होता है बेटा, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर हम क्या करें बेटा, सभी लोग ध्यान दें, अगर हम क्या करें, आयरन की जगह कभी जिंक ले लें, जिंक का +2 आयन, तो ये भी क्या करेगा बेटा, कॉपर सल्फेट जो है उसको डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पर आयरन सल्फेट की जगह क्या हो जाएगा बेटा, जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और कॉपर जो है वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। आगे सभी को समझ में? तो जिंक के साथ भी सेम रिएक्शन होगी, इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ है, रिप्लेस आयरन विद जिंक। तो एक और चीज़ हो गई बेटा कि जिंक भी जो होता है वो क्या होता है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तीसरा एग्जाम्पल हो रहा है बेटा, एक ध्यान दीजिए, लेड का। लेड जो होता है बेटा, अगर हम क्या करें, कॉपर क्लोराइड जो है उसका सॉल्यूशन है कोई, कॉपर क्लोराइड का,
उसमें अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, पीबी मतलब लेड अगर डाल दें तो बेटा सेम चीज़ होती है। लेड क्या करेगा, क्लोरीन को डिस्प्लेस कर देता है कॉपर से और क्या बना देता है, लेड क्लोराइड का फॉर्मेशन कर देगा। और यहाँ पर सेम चीज़ होगी, कॉपर दोबारा से रह जाएगा, मतलब कॉपर दोबारा से क्या हो जाएगा, अकेला रह जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शंस हो गए किसका, ये एग्जांपल्स हो गए बेटा किसके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। क्लियर है, आगे चलिए और एग्जांपल देखिए। हाँ, ये वही थ्योरी लिखी हुई है, जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, कि जो जिंक और लेड होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं किसके कंपैरिजन में, कॉपर के कंपैरिजन में। इसीलिए क्या होता है बेटा, सो दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कंपाउंड, इसलिए वो क्या करते हैं बेटा, कंपाउंड से कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं। आगे सभी को समझ में, तो ये हो गया बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे बेटा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर हो गई होगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो बेटा आपको तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या करेंगे, आपके वो डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।